आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री भक्तामृत स्त्रोत्र काव्य नंबर 28। उच्चैरशोक तर संसृत मुन मयूखम माँ भाति रूप ममलम भवितो नितांतम स्पष्टोल्लसति किरणमस्ति तमोवितानम बिंबम रवेर विपयोधर पार्श्वार्थी। उच्चैरशोक उच्च ही अशोक अर्थात ऊंचे अशोक तरु वृक्ष, ऊंचे अशोक वृक्ष संसृत मुनमयूखम, उसके आश्रय से बैठे हुए परमात्मा आप के परम औदारिक शरीर से उन्मयूख जो सूर्य के समान प्रखर तेजमय आभा निकल रही है, किरणें निकल रही हैं। माभाति रूप, माभाति मन की जगह मुनमयूखम में माँ चला जाएगा तो आभाति रूप ममलम भवतो नितांतम, आपका जो स्वरूप है वो परम औदारिक देह का तो निर्मल है, लेकिन वे वह आत्मा की कर्म रहित, घातिया कर्मों से रहित ममल स्वभाव को दर्शाने वाला अत्यंत निर्मल है। स्पष्ट उल्लस किरण अस्तमोवितानम, स्पष्ट उल्लसत किरण अस्त तमोवितानम। यहाँ एक कहा गया है कि जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार फैला हुआ है वह अस्त हो जाता है, ऐसे ही प्रभु की दिव्य ध्वनि से जगत के जीवों का महामोह अंधकार भी क्षय हो जाता है। बिंबम रवेर, तो बिंबम रवि इव पयोधर पार्श्वार्थी, व्यवहार में कहा जा रहा है कि जैसे पयोधर कहिए बादलों से निकलता हुआ सूर्य प्रकाशमान होता है, ऐसे ही ज्ञानावरण आदि आवरणों को क्षय करने के बाद जो केवल ज्ञान सूर्य की प्रखरता आप में देदीप्यमान हो रही है, उसी केवल ज्ञान सूर्य के प्रकाश से आपको लोकालोक आपके ज्ञान दर्पण में झलक रहे हैं। और आप जैसे बादल हटते ही सूर्य दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आपके रोम रोम से निकलती हुई उछलती हुई दिव्य ध्वनि से जगत का मोह अंधकार दूर हो रहा है। यहाँ व्यवहार में परमात्मा की परम औदारिक देह जो अष्ट प्रातहारियों के अंतर्गत पहले प्रातहारी अशोक वृक्ष की बात कह के परमात्मा की वाणी जगत के जीवों को शोक रहित बनाती है और परमात्मा स्वयं शोक का अभाव करके अनंत सुख को प्राप्त हुए हैं। तो अशोक वृक्ष परमात्मा के अनंत सुख एवं परमात्मा के निमित्त से जगत के जीवों को अनंत सुख का मार्ग बताने की अपेक्षा से ये यहाँ काव्य रचा गया है। सारभूत चर्चा इसकी ये है कि हे भगवान, जैसे बादलों के किनारे उदित हुए सूर्य के तीव्र प्रकाश से अंधकार नाश हो जाता है, उसी प्रकार ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान आपकी निर्मल देह से प्रकाशित किरणें जगत के अंधकार को नाश कर रही हैं और वहीं आपके केवल ज्ञान सूर्य से जगत के जीवों का अज्ञान अंधकार मिट रहा है। आध्यात्मिक तथ्य यह है कि आत्मा का उत्कृष्ट स्वभाव परमात्मा के समान ही है। जैसे परमात्मा शोक रहित अनंत सुख पर्याय को प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही हे आत्मन तुम्हारे स्वभाव में शोक नहीं है, क्योंकि शोकाकुल रहना ये असाता वेदनी बंध का कारण, असाता वेदनी कर्म का कारण है, जो भावी पर्यायों में दुख का ही निमित्त जुटाएगा। और निमित्त जुटे ना जुटे, निमित्त चाहे अनुकूलता भी रहे, लेकिन होगा असाता का वेदन ही।
इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हे आत्मन, शुद्ध ज्ञान उपयोग प्रगटाओ, अनादिकालीन मोहिनी क्रम के सद्भाव को नाश करने में समर्थवान आत्मन, तो मोह अज्ञान को मिटाओ और स्वयं परमात्म हो जाओ। ऐसा यहाँ आध्यात्मिक संदेश ग्रहण करने योग्य है। सभी के जीवन में परमात्मा की भक्ति गुणानुराग पूर्वक आत्म अनुराग जागे और अपने आत्मा को परमात्मा के समान अनुभव करें, ऐसी मंगल भावना।